अध्याय 16 अनादि प्रतीति मूल सूत्र आदि न अस्ति अनादि सनातन प्रतीति सत्य का प्राकट्य अनादि सत्य का प्रकाश नास्त्यादीर्न च चान्तोस्य न च मध्यम कथंचन शिरोमणि रामपाल सैनी अनादि प्रतीतिन्द्र दार्शनिक व्याख्या। सत्य का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, वह स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में अनंत है। उसकी प्रतीति केवल निष्पक्ष दृष्टि में ही संभव है। समकालीन टिप्पणी। जैसे वृत्त में कोई आरंभ बिंदु नहीं, वैसे ही सत्य का कोई आरंभ नहीं। अनादि प्रतीति ही शाश्वत अनुभव है। अध्याय समरूपता। सत्य अद्वितीय समरूपता तुल्यत्व में अनुभव, सत्य का तुलनातीत रूप। संस्कृत श्लोक। सत्यम समरूपमेव अस्ति न भिन्नं न च भासते शिरोमणि रामपाल सैनी तुल्यानां परिपालकः। दार्शनिक व्याख्या। स्वरूप में समान है, वह न घटता है न बढ़ता है, हर कण में वही अखंड सत्ता है। समकालीन टिप्पणी। जैसे समुद्र के जल में नमक समान रूप से घुला होता है, वैसे ही सत्य भी हर अंश में समरूप है। अध्याय रूप में समान है, वह न घटता है न बढ़ता है, हर कण में वही अखंड सत्ता है। समकालीन टिप्पणी। भूत वर्तमान भविष्य त्रिकाल निष्पक्षता कालातीत दृष्टि त्रिकाल का केंद्र। भूतम वर्तमानम चैव भविष्यम चैक दर्शनम शिरोमणि रामपाल सैनी त्रिकाल दर्शक स्वयं। दार्शनिक व्याख्या। जो निष्पक्ष है उसके लिए भूत भविष्य और वर्तमान अलग नहीं रहते। उसकी दृष्टि सबको एक ही क्षण में देख लेती है। समकालीन टिप्पणी। जैसे पहाड़ की ऊंचाई से पूरा रास्ता एक साथ दिख जाता है, वैसे ही त्रिकाल दर्शता में सब समय एक ही हो जाता है। आत्म समत्व। आत्मा सर्वभूतों में समान, समत्व न श्रेष्ठ नहीं न उस समत्व का प्रतीत रूप। संपश्यति आत्मानं सर्वभूतेषु निष्प्रभं शिरोमणि रामपाल सैनी आत्म समत्व विग्रह। आत्मा किसी में कम या अधिक नहीं, हर जीव में वही पूर्ण आत्मा विद्यमान है। निष्पक्ष समझ इस समत्व को प्रकट करती है। जैसे आकाश सभी पात्रों में समान है, वैसे ही आत्मा की सभी प्राणियों में समान है। अध्याय 22 निष्पक्ष अखंडता। विभाजन अखंड अखंडता सत्य कभी विभाजित नहीं होता। निष्पक्ष अखंडता वही अवस्था है जहाँ सब एक ही सत्ता में विलीन है। अज्ञान सबको टुकड़ों में देखता है, सत्य कभी विभाजित नहीं होता। निष्पक्ष अखंडता वही अध्याय 16 अनादि प्रतीति मूल सूत्र आदि न अस्ति अनादि सनातन प्रतीति सत्य का प्राकट्य अनादि सत्य का प्रकाश।